देखिए भाई, एक क्वेश्चन और है अपने सामने। यूजिंग हाउस होल्डर मेथड रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू ट्राई डायगोनल फॉर्म। ठीक है, इसको हमें ट्राई डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि A13 A31 इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। ठीक है, देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 4 4 है, 3 3 है, 2 2 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन इसका करके बताया था। एक और क्वेश्चन देखिए अब इसका। ठीक है, देखिए भाई, एक कुल क्या दे रखा है, 1 4 3 4 1 2 और 3 2 1। ठीक है, इतनी बात। लेट एक कॉलम वेक्टर मान लेते हैं, जीरो V2 V3। ठीक है, समझ गए। ये हमने क्या मान लिया भाई, कॉलम वेक्टर 0 V2 V3, जहाँ पर V2 स्क्वायर और V3 स्क्वायर का जो सम होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से देखिए, कंसीडर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखिए, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने P लेट कर लिया। ठीक है, P क्या होता है, I माइनस 2V और V ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या आता है, I कितना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 2। V की वैल्यू कितनी है, 0 V2 V3 और 0 V2 V3। ठीक है, इतनी बात। इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 V2 स्क्वायर और V2 V3 और 0 V2 V3 और V3 स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब इसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 लिखा है जो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। ठीक है, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 1 0 0 0 माइनस 0 और यहाँ भी 0 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 2 V2 स्क्वायर और माइनस 2 V2 V3। ठीक है, V3। ठीक है, और 0 माइनस 2 V2 V3 और 1 माइनस 2 V3 स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने P निकाल लिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रूव भी किया था कि P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसको सीधा इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं AP। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 3 का इसमें करोगे तो 1। ठीक है, और इसका इसमें करोगे तो 4 माइनस 8 V2 स्क्वायर माइनस 6 V2 V3, तो एक हो जाएगा 4 माइनस 2 V2 कॉमन ले लो तो 4 V2 प्लस 3 V3। ठीक है, तो ये हो गया। देखो, इसको इस पर रखा, इसको इस पर रखा। ठीक है, तो 1 0 पर आएगा ये इस पे, तो ये हो गया 4 माइनस 2 V2 और 4 V2 प्लस 3 V3।
ठीक है, इतनी बात। अब इसको इस पे रखा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -8v2v3, ठीक है, +3 -6v3 स्क्वायर, ठीक है, +3 माइनस, तो 3 माइनस, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2v3, तो कितना हो जाएगा 4v2 + 3v3, 4v2 + 3v3, ठीक है। और देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, और इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2v2 स्क्वायर -4v2v3, ठीक है। तो 1 - 2v2 कॉमन ले लोगे तो v2 प्लस, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 - 2v2 स्क्वायर -4v2v3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये भाई, इसमें से 2v2 कॉमन ले लो तो v2 + 4v3 हो गया ये, ठीक है, इतनी बात। ठीक है, v2 + 4v3 हो गया ये। अब इसको इस पर रखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2v2v3, ठीक है, +2 - 4v3 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - 2v3 कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ v2 कॉमन आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब 2v3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, v2 + 2v3, ठीक है, इतनी बात। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3, इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 4v2 स्क्वायर और -2v2v3, तो 2 - 2v2 कॉमन ले लो तो 2v2 + v3 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 - 2v2 + v3 हो गया ये, ठीक है। देखो आखिरी क्या आ जाएगा, इसका इस पे रखोगे तो -4v2v3 + 1 - 2v3 स्क्वायर, तो 1 - 2v3 कॉमन ले लो तो v3 + 2v2, 1 - 2v3 और 2v2 + v3, ठीक है, ये कॉमन आ गया। एक बार थोड़ा और चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया 1, इसका मल्टीप्लाई किया 4 - 8v2 स्क्वायर, 4 - 8v2 स्क्वायर और माइनस का 6v2v3, तो 4 - 2v2 कॉमन ले लिया तो 4v2 + 3v3, ठीक है, ये बात। इसको भी चेक कर ले रहे हैं। अब इसको रखा तो ये क्या आ गया, -8v2v3 + 3 - 6v3 स्क्वायर, 3 माइनस इधर से 2v3 कॉमन ले लो तो 4v2 + 3v3 आ जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। इसको इस पर रखा 4, इसको इस पर रखा
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2v2 स्क्वायर माइनस 4v2v3। तो माइनस 2v2 कॉमन आ गया, v2 प्लस 2v3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको इस पे रखा, ठीक है। तो माइनस 2v2v3 प्लस 2 माइनस 4v3 स्क्वायर। तो 2 माइनस 2v3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, v2 प्लस 2v3, ठीक है। इतना आ गया। इसको भी देख लेते हैं। 2 माइनस 4v2 स्क्वायर माइनस 2v2v3। तो ये 2v2 कॉमन ले लो तो 2v2 प्लस v3, ठीक है, ये भी सही है। आखिरी में रखा तो माइनस 4v2v3 प्लस 1 माइनस 2v3 स्क्वायर, इधर से 2v3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा, v3 प्लस 2v2, ठीक है। इतना हो गया ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम पीएपी की पहली रो का तीसरा एलिमेंट प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब पीएपी का हम पहली रो का क्या प्राप्त करेंगे, तीसरा एलिमेंट, और उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, क्योंकि इसमें अपना जो पीएपी मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इक्वेटिंग द एलिमेंट 1 3 ऑफ पीएपी टू 0, ठीक है, 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। पीएपी के 1 3 एलिमेंट को, 1 3 एलिमेंट कैसे आएगा, जब पहली रो को लेकर आप तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। जब पहली रो को लेकर, पी की पहली रो को लेकर जब पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का एलिमेंट आएगा। जब इसको लेके दूसरे पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का, इसको लेके इस पर रखोगे तो यहाँ का एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 3, इसको उठा के इस पर रखिए तो ये 1 इस पर आएगा और ये दोनों किस पर आएंगे, 0 पर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2v3 और 4v2 प्लस 3v3 इक्वल क्या कर देंगे भाई, 0 के बराबर, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। अब इसमें लेट कर ले रहे हैं हम 4v2 प्लस 3v3 इक्वल r, ठीक है। और सुनिए, इसमें r रख दीजिए तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 2v3r इक्वल 0, ठीक है। तब इससे v3 की वैल्यू क्या निकल आएगी, 3/2r। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए, अब एक कंडीशन हम लोग और लगाते हैं, ठीक है। हम पीएपी की फर्स्ट रो निकालते हैं, ठीक है, समझ गए। पीएपी की फर्स्ट रो निकालते हैं और हम लोग जानते हैं पीएपी की फर्स्ट रो के एलिमेंट के स्क्वायर का सम मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो के एलिमेंट के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो ऑफ पीएपी, देखो पीएपी की फर्स्ट रो कैसे प्राप्त होगी, जब पी का मल्टीप्लाई, पी की फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई आप करते जाओगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पी की फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है तो आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट प्राप्त होंगे। तो देखिए भाई, इसको इस पे रखोगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा 1। जब इसको इस पे रखोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा 4 माइनस 2v2 और 4v2 प्लस 3v3, और इसको इस पर रखोगे तो आपको मिलेगा
3 माइनस 2v3 और 4v2 प्लस 3v3। ठीक है, इतनी बात, इतना आ गया। ठीक है, ये लिखा है 3 माइनस 2v3 4v2 प्लस 3v3। जब आप इसको इस पर रखोगे तो ये दोनों जीरो पर आएंगे, इधर तो 1 आ जाएगा। इसको इस पर रखोगे तो ये आ जाएगा, इसको इस पर रखोगे तो ये आएगा। इसकी जगह आर लिख दो, 1,4 माइनस 2v2r और 3 माइनस 2v3r। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं ए पी को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स PAP। ठीक है, मैट्रिक्स इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे। वहाँ क्या है 143 और यहाँ क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए आगे, तो वो क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2v2r का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2v3r का स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर से ये कैंसिल, ये कितना हो गया 25। ठीक है, और देखो 3 माइनस 2v3r की वैल्यू क्या है 0, इक्वेशन 3 से वो रख दोगे यहाँ। ये वैल्यू आपने क्या रख दी 0 इसमें। ठीक है, समझ गए, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से। अब देखिए आगे, ध्यान दीजिए। अब तो 4 माइनस 2v2r का स्क्वायर इक्वल 25 आ गया, तो 4 माइनस 2v2r इक्वल आ गया प्लस माइनस 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 केस बनेंगे। ठीक है, केस 1 4 माइनस 2v2r बराबर प्लस 5 और केस 2 4 माइनस 2v2r इक्वल माइनस 5। ठीक है, इतनी बात, समझ गए। तो पहले हम लोग इस केस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, इतनी बात, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2r। ठीक है, सॉरी v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2r। ठीक है, और v3 की वैल्यू क्या है, v3 की वैल्यू क्या है 3/2r। और यहाँ से v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2r और यहाँ v3 की वैल्यू 3/2r ही रहेगी। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो पहले तो हम r की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू को हम पुटिंग इन 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने 2 कर दिया, इस 2 में रख दिया इसको। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। रखिए यहाँ 4v2, तो -4 अपॉन यहाँ रख दे रहा है, चलो -4/2r
प्लस 3v3 यानी कि 9/2r इक्वल r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल r²। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोगों को वैल्यू निकालना है 3 की, 1 - 2v2। हमें p की वैल्यू निकालना है तो हमें 1 - 2v2² निकालना है, 1 - 2v3² और -2v2v3 और -2v2v3 इनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 1 - 2v2² निकालेंगे। ठीक है, 1 - 2v2², v2² की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू कितनी है -1/2r। यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/4r²। तो 1 - 2 × 1/4r² की वैल्यू क्या है 5/2। 2 से 4 2 बार, 2 से 1 - 1/5 कितना आ गया 4/5 आ गई। ठीक है, 1 - 2v2² की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ठीक है, अब हम 1 - v3 1 - 2v3² की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इतनी बात। तो देखिए कितनी है, v3 की वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ स्क्वायर कर दोगे 9/4r²। r² की वैल्यू है 5/2। तो 1 - 9/5 तो ये आ गया -4/5। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब निकाल देंगे हम -2v2v3। v2 की वैल्यू क्या है -1/2r और v3 की वैल्यू क्या है 3/2r। 2 से 2 कैंसिल, तो 3/2r²। r² की वैल्यू क्या है 5/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई। ठीक है, इतनी बात। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे अब p। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा अपना p आ जाएगा। ठीक है, p आ जाएगा 1 0 0 0 1 - 2v2²। ठीक है, 1 - 2v2² की वैल्यू क्या है 4/5 और -2v2v3 की वैल्यू कितनी आई है 3/5। ठीक है, और 1 - 2v3² की वैल्यू कितनी आई है -4/5। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे PAP। ठीक है, अब हम लोग PAP फाइंड करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0 4/5 3/5 0 3/5 -4/5। A की वैल्यू क्या है 1 4 3 4 1 2 और 3 2 1। तो ये A की वैल्यू है। ठीक है, P की वैल्यू फिर लिख दो 1 0 0 0 4/5 3/5 0 3/5। ठीक है, और -4/5। ठीक है, इतनी बात। अब इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इस पर रखा तो क्या आएगा 1 4 और 3। इसको रखिए तो 16/5 प्लस 9/5। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। इसको इस पर रखिए 4/5 प्लस 6/5।
तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस पर रखिए, 8/5 प्लस 3/5, तो ये आ जाएगा 11/5, ठीक है। इसको इस पर रखिए अब, 12/5 माइनस 12/5 0, इसको इस पर रखिए, 3/5 माइनस 8/5, तो माइनस का 1, इसको इस पर रखिए, तो ये 6/5 माइनस 4/5, तो ये आ जाएगा 2/5, 1 0 0 0 4/5 3/5 0 3/5 माइनस 4/5, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो देखिए, रो को उठा के कॉलम पर रखिए 1, इसको इस पर रखिए, तो 16/5 प्लस 9/5, ठीक है। 16 और 9 कितना हो गया, 25/5 कितना हो जाएगा, 5। इसको उठा के इस पर रखो, 1 0 पर 12/5 माइनस 12/5 0, ठीक है। अब इसको उठा के इस पर रखिए, तो यहाँ 5 आएगा, इसको रखिए, तो 8/5 प्लस 33/25, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40 हो गया, ठीक है। 73/25 आ गया ये, इसको इस पर रखिए, तो ये 0 पर ये आ जाएगा 6/5 माइनस 44/25, तो इधर भी 25 बना लीजिए, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, -15/25, तो ये हो जाएगा -3/5, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आएगा, इसका कीजिए तो -4/5 प्लस 6/25, 25 एलसीएम ले लो, तो -18/25, तो ये -18/25 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इस पे कर दो, तो ये -4/5 माइनस 3/5 प्लस -8/25, ठीक है। तो -5 का मल्टीप्लाई, तो -23/5 आ जाएगा, 25, ठीक है। सॉल्व करने पर इनको ज़रा चेक करो, इस रो को उठा के इस पे रखा तो क्या आ गया, 6/5 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 44/25, ठीक है। अब 25 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया, 30 माइनस 44, ठीक है। तो ये -14/25 आएगा, ठीक है। और देखिए, अब इसको भी चेक करो, इसको उठा के इस पे रखो, तो -4/5 माइनस 6/25 प्लस 6/25, ठीक है। 25 ले लो एलसीएम, -20 प्लस 6, तो -14/25 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया, तो एक आंसर आ गया कि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया मैट्रिक्स को
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टडी करते हैं केस 2 की। ठीक है, अब लिखेंगे केस 2, अब इसको लेके चलेंगे। ठीक है, वैसे तो एक ही केस पर्याप्त होता है। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, इतना आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए आगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये बराबर, इसीलिए हम लोगों ने चेक किया था। अब ये वैल्यू पुटिंग कर दो 2 में, तो ये हो जाएगा 9/2r, यहाँ रखो 4 × 9/2r प्लस 3 × 3/2r इक्वल कितना है r। 2r एलसीएम लोगे 45 आ जाएगा। ये 45/2 इक्वल r²। ठीक है, अब इसमें भी 1 - 2 v2² निकाल देंगे, तो 1 - 2 v2² कितना है 9/2r, तो ये हो जाएगा 81/4r²। ठीक है, तो 1 - 2 × 81/4, r² की वैल्यू 45/2, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया ये हो गया माइनस का 9/1 - 9/5 क्या हो जाएगा -4/5। ठीक है, इतनी बात। अब 1 - 2 v3² निकाल दो। 1 - 2 v3² की वैल्यू क्या है 9/4r² हो जाएगी। ठीक है, 1 - 2 × 9/4r² की वैल्यू कितनी है 45/2, तो 1 - 1/5, तो ये 4/5 आ गया। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई है। -2 v2 v3 की वैल्यू और निकाल दो। -2 v2 v3, v2 की वैल्यू कितनी है 9/2r 3/2r, -2 × 27/4r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² की वैल्यू कितनी आई थी 45/2। ठीक है, तो ये आ गया -3/5 आ गया। ठीक है, -2 v2 v3। ठीक है, इतनी बात। अब बस p की वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। देखिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0। ठीक है, 0 - 0 1 - 2 v2², तो यहाँ क्या आ गया -4/5, और -2 v2 v3 क्या आ गया -3/5। ठीक है, और 1 - 2 v3² कितना आ गया 4/5, तो ये प्लस आ गया। ठीक है, तो ये p की वैल्यू आ गई अब। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे क्या भी हम लोग PAP लगा देंगे बस। ठीक है, PAP। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है P की वैल्यू है 1 0 0 0 -4/5 -3/5 0 -3/5 4/5। A की वैल्यू क्या है 1 4 3, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। और फिर P की वैल्यू रख दो 1 0 0
0 -4/5 -3/5, 0 -3/5 और -4/5, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 143, ठीक है। इतनी बात, इसको रखोगे तो ये -16/5 -9/5, तो यहाँ पर -5 आएगा। इसको इस पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो -4/5 -6/5, तो ये आ जाएगा -2। इसको इस पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, -8/5 -11/5। इसको इस पर रखोगे तो -12/5 +12/5 0। इसको इस पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/5 +8/5, -3/5 +8/5 यानी कि 1। इसको इस पर रखोगे तो -6/5 +4/5 यानी कि -2/5, और 1 0 0 0 -4/5 -3/5 और 0 -3/5 और ये 4/5 है, ठीक है। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, इसका करोगे तो -16, इसका करोगे तो -4 -6, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस पर रखा तो 1, इसको इस पर रखो तो -16/5 और -9/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। इसको इस पर रखो -12/5 +12/5 0। इसको इस पर रखोगे तो आ जाएगा ओनली -5, ठीक है। इसको इस पर रखिए, इसको इस पर रखेंगे तो आ जाएगा 8/5 +33/25, 25 एलसीएम ले लो, 73/25 आ जाएगा। अब इसको इस पर रखिए, ठीक है। तो 6/5 -44/25, तो -14/25। इसको रखिए तो 0 आएगा। इसको रखिए तो -4/5 +6/25, 25 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा -14/25। और देखिए आखिरी वाला -3/5 -8/25, ठीक है। -23/25, ठीक है। तो ये दोनों आंसर निकाल दिए, ठीक है, हम लोगों ने दोनों केस में देखो ये क्या बन गया, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। समझ गए, ध्यान रखना, ओके।